Praise the Lord. Greetings to you in the mighty name of Lord Jesus Christ. मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन फेसबुक पॉडकास्ट में, जिसमें हम ऑनलाइन बाइबल स्टडी करते हैं। आप लोग का धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आज एक और दिन के साथ नए विषय को लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जुड़ रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस समय इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट को आप शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी में रख सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ताकि आज के संदेश को हम सबको मिलकर सुने और हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और इस बाइबल स्टडी में हम जाएं, हम परमेश्वर को स्मरण करें, अपने आप को समर्पित करें और सब चीज़ों को आप जहाँ भी क्यों ना हो, मैं चाहूँगा कि आप ये थोड़ा समय आप पूरा ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, हम उसको आदर दें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें परमेश्वर छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन तेरी करुणा हमारे लिए नई होते जाती है, जिसके द्वारा हम जय का जीवन जीते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के लिए और स्वर्ग स्थानों में पिता की दाहिनी ओर बिठाए जाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हमने जय को पा लिया है। हम जय को पाने नहीं जा रहे, हम जय को पा लिया है। और धन्यवाद करते हैं तेरे आत्मा के लिए, जो हमसे बात करता है, जो हमें बल देता है, तेरी बातों को खोलता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, तेरे जैसा वचन में लिखा है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। मैं ये प्रार्थना करता कि तू हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि परमेश्वर तेरी बातों को, तेरे आत्मा की बातों को, तेरे वचन की बातों को हम ठीक उसी प्रकार समझने पाए जैसा तू समझाना चाहता है। Let us have your mind, let us have your heart, so that we can have your ways in our life, Lord. Lord, we surrender ourselves into your hand. हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जैसे तू अगुवाई करना चाहता है वैसे तू कर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सबका फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में। और जैसा कि हम पिछले एक सप्ताह से हम स्टडी कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के आत्मा के चल सकते हैं। और पिछले 5 जो क्लासेस हुए या सेशंस हुए, हमने उसके विषय में बहुत चीज़ों को सीखा। आज आखिरी सेशन होगा और आज का मेरा विषय है कि कैसे हम अपने आत्मा को ट्रेन करें या प्रशिक्षित करें, डेवलप करें, विकसित करें, जिसके द्वारा हम और भी बेहतर रीति से परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। हालेलुया। जैसा कि मैंने बताया, रोमियो 8:14 में लिखा है कि जितने कोई परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के संतान हैं। और वचन में रोमियो 8:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारी आत्मा में, कहां पर? हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और एक और मुख्य वचन हम नीति वचन 20:27 से लेते हैं, जिसमें लिखा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वह उसके हृदय की सब बातों को खोजता है। हालेलुया। और आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और नीति वचन 20:27 में हमने अभी जैसा पढ़ा कि मनुष्य की आत्मा, किसकी आत्मा? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें जो अगुवाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो सब कुछ हमारी आत्मा के अंदर करेगा। अगर हमसे वो बातें करेगा, वो हमारे मन में बात नहीं करेगा, वो हमारे शरीर में बात नहीं करेगा, वो हमारी आत्मा में बात करेगा। क्योंकि लिखा है कि जितने कोई उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, ना कि हम अपने शरीर के, ना अपने मन के, पर आत्मा के चलाए चलते, वे ही परमेश्वर की संतान है। और यदि नहीं कहूंगा, और सचमुच ऐसा भी है कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। कहां पर करता है? हमारी आत्मा में करता है। यदि परमेश्वर अगर बात करना चाहता है, हमारी आत्मा में बात करना चाहता है, हमें गाइड करना चाहता है, तो हमारी आत्मा में गाइडेंस देना चाहता है, मार्गदर्शन देना चाहता है, तो इसके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि हम
अपने आप को और भी ज्यादा आत्मा के प्रति सचेत रखें। वी बिकम मोर स्पिरिट कॉन्शियस। हम आत्मा के प्रति ज्यादा सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए। और हमें इस बात के प्रति ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है कि हम ना केवल एक शारीरिक प्राणी हैं या फिर एक मानसिक प्राणी है, लेकिन सबसे पहले हम आत्मिक प्राणी हैं। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है और जितने को उसकी आराधना करते हैं वह आत्मा सच्चाई से करें। और परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26-27 में कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। यानी कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने शरीर नहीं बनाया, उसने हमें मन नहीं बनाया, उसने हमें आत्मा करके बनाया। हालेलुया। और जब उसने हमें एक कैटेगरी में रखा, इसलिए जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो कहां पर बात करता है? हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में नहीं, परंतु हमारे हृदय में, यानी कि हमारी आत्मा में बात करता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हम एक आत्मा है, हमारे पास एक प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। अगर आप आत्मा के प्रति या आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं तो डेली इस बात की घोषणा करें कि आप एक आत्मिक प्राणी हैं और आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। इस बात को हर दिन बोला करें। हर दिन आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर इस बात को बोले कि मैं एक आत्मिक प्राणी हूं, मेरे पास एक मन है और मैं शरीर में रहता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका चीजों को देखने का तरीका बदल जाएगा, आपको हालात को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो शारीरिक तरीका नहीं होगा, परंतु वो आत्मिक तरीका होगा। क्योंकि आप जान जाएंगे कि आप आत्मिक है, आपकी समस्याएं भी आत्मिक है, उसका सॉल्यूशन भी आत्मिक है, और आत्मिक तरीके से यानी कि परमेश्वर के तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व करने पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए हमारे लिए जरूरी होगा कि हम अपने आत्मा को ट्रेन करें, उसको प्रशिक्षित करें, उसको हम डेवलप करें, ताकि हमारी आत्मा एक और भी ज्यादा सुरक्षित सेफ गाइड बनने पाए, यानी कि एक सुरक्षित मार्गदर्शक बनने पाए। यदि हम आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं तो हमें यह बेहद जरूरी है कि हम अपने आत्मा को हम प्रशिक्षित करें, उसके हम ट्रेन करें। एक बात ने जिसे पूरे मसीह संसार को जो है पीछे रख रखा, या फिर ऐसा कहूंगा कि वो बैकफुट में इसलिए है, या फिर वो नहीं कर पा रहे आज इस संसार में जो परमेश्वर ने उसको करने को कहा है, वो इसलिए कि आज कलीसिया में या फिर चर्च वो आत्मा के प्रति ज्यादा सजग होने के बजाय वो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से ज्यादा सचेत है। यानी कि वो बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, वो मेंटल कॉन्शियस ज्यादा है। हमें स्पिरिट कॉन्शियस होना है, हमें आत्मा के प्रति ज्यादा सचेत होना है, तब जाकर हम पूरी रीति से हम वो कर नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है या फिर हमारे द्वारा करना चाहता है। आमीन। और हम इन दिनों में देखते हैं कि हमने अपने शरीर को तो डेवलप कर लिया है, हमने अपने शरीर को विकसित कर लिया है, ट्रेन कर लिया है, अपने आत्मा को, माफ करिए, हमारे मन को, प्राण को भी हमने ट्रेन कर लिया है। आजकल मैं देखता हूं कि हमारे इंडिया में हम बॉडी कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। यानी कि हम अच्छा बॉडी चाहते हैं, फिट बॉडी चाहते हैं, हम अच्छा डाइट खिला रहे हैं उसे, हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। इंडिया में एक आजकल जिम कल्चर भी हो गया। वो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बॉडी को हम फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। हम अपने मन को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने आप को एजुकेशन देते हैं, अपने आप को लिटरेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि हम मानसिक रूप से कमजोर ना हो, हम शार्प हो जाए, हम स्मार्ट हो जाए, हम तेज हो जाए। उसको हम क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने शरीर के ऊपर तो ध्यान दिया, मन के ऊपर भी ध्यान दिया, लेकिन अपनी आत्मा को लगभग अनछुआ रख दिया, यानी कि उसके विषय में कभी सोचा भी नहीं। यहां तक मैं एक बात बोलना चाहता हूं चर्च के लिए। आज हम संसार की बात के लिए, या फिर मैं ऐसा कहूंगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है उसको हमने ज्यादा महत्व ना देके जो सेकेंडरी है, यानी कि जो प्राथमिक नहीं है, उनको ज्यादा मोल दिया है। उसका उदाहरण दूंगा कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लाखों हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं,
लेकिन एक साधारण 250 रुपए की बाइबल के लिए हम बार्गेन करते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि हमारे लिए कौन सी चीजें जो है महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा, यानी कि तुम्हारा जहां पर पैसे लगाते हो, ज्यादा खर्च कर रहे हो, वो इस बात को दिखाता है कि आपका ध्यान यहाँ पे प्राथमिक चीज आपके लिए क्या है। यदि आपके लिए आपके बाल ज्यादा प्राथमिक है तो आप अपने बाल के ऊपर ज्यादा खर्च करें। यदि आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने दिखाई देने के ऊपर ज्यादा सचेत है कि आप अपना धन जो है ज्यादा अपने शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर करेंगे। यदि आप आत्मा के प्रति ज्यादा सचेत होंगे, आत्मिक बातों के लिए ज्यादा सचेत होंगे, तो आत्मिक बातों के ऊपर ज्यादा धन लगाएंगे। आमीन। क्योंकि जहां पर आपका धन है वहीं पर आपका मन होगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मा को, अपने स्पिरिट को हम ट्रेन करें। हालेलुया। क्या आप तैयार है इस बात को सीखने के लिए कि कैसे हम अपने स्पिरिट को, हम अपनी आत्मा को हम ट्रेन कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को विकसित कर सकते हैं। हम आज 4 तरीकों को देखेंगे, ऐसे 4 तरीके जिसके द्वारा हम अपने आत्मा को विकसित करने पाए, हम अपने आत्मा को ट्रेन करने पाए, जिससे हम आत्मिक बातों के लिए ज्यादा सचेत हो जाए, परमेश्वर की आवाज के लिए सेंसिटिव हो जाए। जब भी परमेश्वर हमें अगुवाई देने की कोशिश करे, अगुवाई कर रहे, तो हम तुरंत कह के प्रभु कह तेरा दास तैयार है। हालेलुया। आमीन। जो सबसे पहला तरीका जिसके द्वारा हम अपने आत्मा को हम विकसित कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, तो नंबर 1 है by meditation in the word। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाने के द्वारा या फिर मनन करने के द्वारा। मेरे साथ एक वचन को निकालें, यहोशू 1:8 प्लीज। यहोशू 1:8। जब मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएलियों की अगुवाई करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने यहोशू को दी, और परमेश्वर ने उसे बताया कि किस प्रकार तुम एक अच्छा अगुवा बन सकते हो, एक सफल अगुवा बन सकते हो। उसका एक तरीका बताया, और वो तरीका हमारे लिए भी है। यदि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ भी क्यों ना करो, चाहे आप मिनिस्ट्री में हो, चाहे आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी जो आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छा या बहुत ही महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, तो ये वचन आपके लिए है और मेरे लिए है। हालेलुया। या फिर मैं ऐसे कहूं, जो परमेश्वर का दिया हुआ डेस्टिनी है, यानी कि जो परमेश्वर की दी हुई योजना आपके लिए है, उसे आप पूरी रीति से पूरा करना चाहते हैं, उस दौड़ को पूरी करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, तो आपके लिए यह वचन बहुत जरूरी है। यहोशू 1:8 प्लीज। इसमें ऐसा लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना या फिर मनन करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके लिए, उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्या ऐसा ही करने से, इट मींस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, यानी कोई और शॉर्टकट नहीं, ये एक तरीका है। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि you will be able to deal wisely with all the affairs of the life। इसका अर्थ यह है कि तू अपने जीवन के सब बातों को बुद्धिमानी तरीके से उससे सॉल्व करने पाएगा या उसके साथ वर्ताव करने पाएगा। और मैंने एक बात को देखा है कि जितने भी बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर के आत्मिक जन है, मैंने इस बात के जीवन में, उनके जीवन में देखा है कि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मनन करने का या ध्यान करने का जो है वो बहुत ज्यादा मूल्य दिया है या प्राथमिक दिया है। उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। और यदि मैंने आपको जैसा कहा, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि यदि हम उसकी बातों को दिन रात ध्यान दें और जो कुछ उसमें लिखा उसको करने की चौकसी करें, तो ऐसा ही करने से हमारे सब काम, आप कोई भी काम करते हो, आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप एक कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये क्या बनाएगा, सफल बना देगा और आप बहुत प्रभावशाली होंगे। सिर्फ
एवरेज काम करने वाले नहीं, परंतु प्रभावशाली, यानी कि आपके काम का एक प्रभाव होगा। लोग इस बात को मान लेंगे कि ये जो काम करता है इसके हाथों में आशीष है, ये बहुत बढ़िया करूंगा। जो मैं बोलना चाहता हूं, लोग कहेंगे कि इसके अंदर एक एक्सीलेंसी की स्पिरिट है, यानी कि उत्तमता की आत्मा है, यानी कि जो भी काम करता है यह उत्तम तरीके से करता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रदर हैगिन के पास एक पास्टर आए और उन्होंने कहा कि ब्रदर हैगिन, आप मुझे कुछ बताएं जिसके द्वारा मैं अपनी कलीसिया में उन्नति कर नहीं पाऊं। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी कलीसिया में। मैं बहुत चीजों को ट्राई कर पाया लेकिन अभी तक कुछ भी सफल नहीं हुआ। तो ब्रदर हैगिन ने कहा, यहोशू 1:8 में जो लिखा है तुम उन्हें कर, यानी कि तू दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, उसके पर बातें कर, उसके पर मनन कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, गॉड वांट्स टू प्रॉस्पर यू। परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है। उसकी योजना हानि की नहीं, असफलता की नहीं है, वो सफलता की है। He wants to prosper you, he wants to make you a success। पर उसके लिए हमें कुछ चीजों को करना होगा, उसके तरीकों को करना होगा। तो उस पास्टर को भी बताया गया कि तुम वचन को दिन रात मनन करना, उस पर ध्यान लगाना। और उस पास्टर ने बात मानी और कहा कि ठीक है ब्रदर हैगिन, मैं ऐसा ही करूंगा। तो वो पूरे 1 महीने तक वो वचन पर पढ़ते, उसको मनन करते, ध्यान देते, प्रार्थना करते। कुछ मांगते नहीं थे, बस बोलते थे कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तेरे वचन में ऐसा बोलता है। वो उसको मनन करते थे। और 1 महीने के बाद ऐसा हुआ कि एक सभा जब उन्होंने लगाई, रविवार की सभा लगाई, तो वहां पर एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ। हालेलुया। एक अद्भुत उसकी कलीसिया में जो है बढ़ोतरी होने लगी, लोग चंगे होने लगे, लोग आत्मा से भरने लगे, परमेश्वर की आत्मा को मूव होने लगा, चंगाइयां होने लगी, चमत्कार होने लगी और नए नए लोग भी आने लगे। कैसे उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को प्राप्त किया? क्योंकि उन्होंने समय निकाला, एकांत में समय निकाला अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाने के लिए। हालेलुया। जो ये अब बोलेंगे कि ब्रदर हम परमेश्वर के वचन को कैसे मनन करें, परमेश्वर के वचन को हम कैसा ध्यान दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना या मनन करने का अर्थ यह नहीं है कि हम बाइबल को पढ़ रहे हैं या फिर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, यह नहीं है। हाँ, हमें बाइबल पढ़ना है, हमें बाइबल की स्टडी करनी है, लेकिन ये एक और है, एक और तरीका जिसे हम कहते हैं मनन करना या ध्यान लगाना। और इस शब्द को जो है इब्रानी भाषा में मेडिटेट शब्द को या ध्यान लगाने शब्द का अर्थ है कि किसी चीज को मटर आउट करना, यानी कि बुदबुदाना, बार बार कहना। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो गाय जो जुगाली करती है। आपको मालूम है गाय क्या करती है? जब वो एक समय में वो घास, सारे घास को खाती है और उसके बाद वो कुछ समय के बाद वो बैठ जाती है और उसके पेट के अंदर जो उसने घास या जो भी खाना को खाया था उसको जो है वो फिर से उसके मुंह पे लेकर आती है और उसे चबाती है, बार बार चबाती है। यानी कि वो जो खाने थे जो अभी तक पचे नहीं थे वो फिर से उसे अपने मुंह पे ले आती है और उसको फिर चबाती, यानी कि उसके सारे रस को वो क्या लेती है, उसको ले लेती है और फिर बाद में उसको अंदर जो है निगल लेती है। यानी कि उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है कि हमें मेडिटेट करना है, मनन करना है, ध्यान करना है। अब बोलेंगे कि ब्रदर आप इसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, मैं किस प्रकार मनन करता हूं या फिर किस प्रकार ध्यान करता हूं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं भजन संहिता 23 अध्याय को लेता हूं जिसमें लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। आइए आप मेरे साथ उस वचन को निकालें प्लीज। भजन संहिता 23 अध्याय, भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 1 से लेकर हम देखेंगे। मैं इस वचन को अकेले में एकांत जगह पे ले जाता हूं और मैं अपने आप से बात करता हूं। मैं एक बार उस पूरे 6 आयत को मैं पूरा पढ़ लेता हूं और उसके बाद मैं कहता हूं, मैं समय लेता हूं, कहता हूं कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तू मुझे हरी हरी चराई में चराता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तू मेरे मन को नया करता है, तू मेरे जी में जी ले आता है। तू अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधियारे के मार्ग में भी चला जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और दया जहां कहीं भी हो मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तू मुझे हरी हरी चराई में चराता है। तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तू मेरे जी में जी ले आता है। प्रभु धन्यवाद कि चाहे मैं कैसे भी मौत की तराई में भी चलूं, अकाल में चलूं, इस कोरोना वायरस के माहौल में भी चलूं, क्योंकि मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी यानी तेरा वचन और तेरा आत्मा मेरे साथ है। वो मुझे उठाते हैं। वो तेरे सोटे तेरे वचन से और तेरे आत्मा के द्वारा मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाया है। ओ तूने मेरे ऊपर अभिषेक का तेल उमड़ा है, आशीष को उंडेला है, चंगाई को उंडेला है, सफलता को उंडेला है। धन्यवाद करता हूं कि और मेरे आशीष के कटोरा उमड़ रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, उन बातों को बार बार बोल रहा हूं। जब इस प्रकार आप करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मन नया हो जाएगा। आप मनन करेंगे, आप मेडिटेट कर रहे होंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को, अपनी आत्मा को आप क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, इसको आप मजबूत बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे, सबसे पहली बात जो होगी, आप डिप्रेशन से यानी कि निराशा से बहुत जल्दी आप छुटकारा पा जाएंगे। आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के हर एक वो रस को, जूस को आप ले रहे हैं, जैसे गाय जुगाली करती है। यानी कि वो अपने खाद्य पदार्थ के हर एक बात को वो क्या कर लेती है, खींच लेती है। मैं ऐसा करता हूं, जब भी मुझे फाइनेंस की समस्या देखता हूं तो मैं ये करता हूं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे वचन में लिखा है कि ये सारी पृथ्वी और उसके जो कुछ उसमें है वो सब कुछ तेरा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि सोना और चांदी भी तेरा है और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने महिमा में धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत को पूरी कर दिया है। धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं इन बातों को बार बार क्या करता हूं, अपने आप को बुदबुदाता हूं। वास्तव में यही है वचन पर मनन करना, ध्यान करना। वचन पढ़ना अलग है, वचन का अध्ययन करना अलग बात है, और वचन पर ध्यान देना यह अलग बात है। आप इस प्रकार आप डेली एकांत में आप 10 मिनट या 15 मिनट ले सकते हैं। आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा डेवलप करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो नंबर 1 तरीका जो हमने देखा वो क्या था कि बाय मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, जैसा कि यहोशू की आत्मा में लिखा कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। कैसे हम प्रभावशाली होंगे, कैसे हम सब काम सफलतापूर्वक करने पाएंगे? यदि हम अपनी जीवन की बातों को मैं माफ करूंगा, बुद्धिमानी तरीके से उसके हम वर्ताव करें। कैसे हम उसको डील कर सकते हैं, वाइसली डील कर सकते हैं, बुद्धिमानी तरीके से डील कर सकते हैं, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। तब क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, ज्योति है, और ज्योति से अपने आप को अपने मन को नया किया था। इसलिए आप क्या करेंगे, परमेश्वर के ज्योति के मार्ग में आप चलेंगे। अब जब भी आप ज्योति में चलेंगे, आप गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं, और असफल भी नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर क्या लगाएं, ध्यान लगाएं।
नंबर 2 जो हम कर सकते हैं अपनी आत्मा को ट्रेन करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, वो है कि उसका अभ्यास करने के द्वारा। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब 1:22 आयत प्लीज। याकूब 1:22। याकूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत प्लीज। इसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहां पे लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो। वचन को मनन करना है नंबर 1, उसके बाद हमें क्या करना है, वचन पर चलना भी है। हमने बहुत से वचन को बोलने वालों को देखा है, हमने यहां तक कि वचन के ऊपर आनंदित होते हुए लोगों को भी देखा है। स्पेशली हम पेंटेकॉस्टल्स, यानी फिर हम बोल सकते हैं कि फुल गॉस्पेल, हम हर बात में हालेलुया बोलते हैं, हम आनंदित होते हैं। कोई भी बात है यस हालेलुया बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार हम जंप भी करते हैं। ये बात अच्छी भी है, हमें करना भी चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए आनंदित भी होना चाहिए। लेकिन हमें उतने तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि वचन पर आनंदित होने से या वचन सुनने से हमें लाभ नहीं होगा, परंतु वचन पर चलने के द्वारा हमें लाभ होगा। हालेलुया। और हमने बहुत कम जो है परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग बने हैं। हमें वचन पर चलने वाला बनना होगा। और जब हम ये वचन को पढ़ते हैं कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम 10 आज्ञाओं को मानने के विषय में बात कर रहे हैं, कि हम 10 आज्ञा हमें पालन कर रहे हैं, उसके पर चलना है। नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब हम नई वाचा में हैं। वो 10 आज्ञा हम नहीं मानते, हमें एक नई आज्ञा दी है। वो क्या है कि हम जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार हम एक दूसरे से हम प्रेम करें। यदि हम प्रेम में चलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम हत्या नहीं करेंगे, हम घृणा भी नहीं करेंगे, और अपने पड़ोसी की भी जो है बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम प्रेम में चलेंगे तो हम उन सारी आज्ञाओं को मानेंगे जो हमें दी गई है पाप से बचे रहने के लिए, पाप को नियंत्रित करने के लिए। हालेलुया। तो हमें प्रेम की आज्ञा भी मानिए, लेकिन उसके साथ साथ विश्वासी होने के नाते, नए नियम के विश्वासी होने के नाते, यह हमारे लिए जरूरी है कि हमें जो पत्रियां लिखी गई हैं, जो लेटर्स लिखे गए हैं, यानी कि नए नियम में मैं कहूंगा कि रोमियो से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी पत्रियां कलीसिया को दी गई है, जो कुछ उसमें लिखा गया है, उसके ऊपर चलने वाले बने, उसके ऊपर अभ्यास करने वाले बने। हालेलुया। यानी कि जो कुछ नए नियम में, कुछ लोग बोलते कि ब्रदर परमेश्वर की योजना क्या है मेरे लिए, मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का लिखित वचन आपके लिए योजना है। आप उसे जो पढ़ा है, जो आप उसे पढ़ रहे हैं, उसे वैसा ही ग्रहण करें, लिटरली लेकर उसको चले। हाँ, कुछ बातें लिटरली नहीं लिखी जा सकती, लेकिन ज्यादातर नए नियम में बातें लिखी गई है वो लिटरली है, ये डायरेक्ट कमांड है। हमें उस डायरेक्ट कमांड को हम अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आज्ञा दिए गए हैं जिसका हम पालन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आइए मेरे साथ एक वचन को निकाल लें। फिलिप्पियों 4 अध्याय, फिलिप्पियों 4 अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 में एक आज्ञा दी गई है। हम उस आज्ञा को अपने जीवन में हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। फिलिप्पियों 4 की 6 से लेकर 8, इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमने इस वचन के जो एक आधा हिस्सा को हम हमेशा जो है पूरा करते हैं। वो क्या है? वो पहला हिस्सा क्या करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने प्रार्थना को हम क्या करते हैं? परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। इस बात को अभ्यास करने में, उसको करने में, चलने में तो हम पूरा करते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जो उसका दूसरा भाग है उसे हम नहीं करते। वो क्या करता है? बी एंशियस फॉर नथिंग, यानी कि किसी भी बात के लिए चिंता ना करे। चिंता मत कर, चिंता मत कर, ये एक आज्ञा है, एक सजेशन नहीं है, ये एक चॉइस नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, ये एक आज्ञा है।
और आपको मालूम है, यदि आप प्रार्थना करने के बाद भी आप चिंता करते हैं तो आपकी प्रार्थना काम नहीं देगी। किसी ने कहा कि डर की प्रार्थना काम नहीं करती, विश्वास की प्रार्थना से रोगी उठ खड़ा होगा, विश्वास की प्रार्थना से तुम बच जाओगे, विश्वास की प्रार्थना से तुम उत्तर को पालोगे। लेकिन यदि हम प्रार्थना के साथ चिंता करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम और आप उससे हमारी प्रार्थना जो परमेश्वर की सम्मुख नहीं जा सकती। मैं एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं कि एक पास्टर थे जो कि बहुत बातों के लिए चिंतित थे और इस वजह से उनकी हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वो कुछ भी खाते थे वो पचा नहीं पाते थे, क्योंकि किसी बात के लिए जो उनके पिछले दिनों में घटना घटी थी उसी बात को बार बार सोचते थे, बार बार वो क्या करते थे, चिंतित होते थे और वो बात उनके दिमाग से कभी निकल नहीं पाती थी। वो हमेशा उसी बात के लिए चिंता करते थे। वो जितना भी प्रार्थना करते थे उससे वो कभी भी जो है वो निकल के नहीं आ पाते थे, क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ वो चिंता भी करते थे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर हमें कुछ करने को बोलता है तो इसका अर्थ यह है कि हम उससे कर सकते हैं। परमेश्वर हमें और आपको कभी भी ऐसा कोई काम नहीं देगा जो हम नहीं कर सकते। अगर वो हमें ऐसा काम देता जो हम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह होता कि वो अधर्मी परमेश्वर है। नहीं, वो अधर्मी नहीं, वो धर्मी परमेश्वर है। यानी कि जो कुछ वो करने को देता है या करने को कहता है वो हम कर सकते हैं। हां, कठिन होगी लेकिन वह असंभव नहीं, हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि पर उसने पवित्र आत्मा दिया जिसने हम वो सामर्थ्य देता है कि हम उसे करें। पवित्र आत्मा आपके लिए नहीं करेगा, आपको वो सामर्थ्य लेना होगा और आपको खुद उसके ऊपर चलना होगा। तो वो पास्टर जो है बहुत परेशान रहते थे, बहुत चिंता करते थे, इसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है बहुत खराब हो। तो किसी और सीनियर पास्टर के पास वो गया और उनसे पूछे कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि यही बात करो जो यही वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम चिंता करते हो इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तुम डरते हो इसलिए जो है तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। तुम प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर चिंता रखे हो। तो उसने कहा कि उस पास्टर ने कहा कि ब्रदर, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना विश्वास नहीं है जितना आपका विश्वास है। आप बड़े प्रभु के दास हैं इसलिए आपके पास बड़ा विश्वास है। तो उस पास्टर, सीनियर पास्टर ने कहा कि यह बात तूने ठीक कही कि मेरा विश्वास तेरे विश्वास के स्तर में है, लेकिन तुझे भी और मुझे भी एक ही बाइबल दिया गया है। जो तू बाइबल पढ़ता है, जो वचन तू पढ़ता है वो मैं भी पढ़ता हूं। ये उसके पर निर्भर नहीं करता कि मेरे पास कितना विश्वास है कि तेरे पास कितना विश्वास है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना उसको हम पालन करते हैं, कितना हम उसके ऊपर चलते हैं। वचन में लिखा है कि विश्वास बिना, कर बिना विश्वास मरा हुआ है। यानी कि जब हम कार्य करते हैं, यानी कि उस पर चलन करते हैं, जो लिखा गया उस पर हम करते हैं, तो अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, पक्का बनाते हैं। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस बात को मानूंगा। तो उस ब्रदर ने पहले तो माफी मांगी कि परमेश्वर मैंने चिंता किया। देखिए, पहला पत्रस 5 के साथ में लिखा कि किसी भी बात की चिंता मत करना, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि कास्ट ऑल योर केयर्स, योर एंजाइटीज, योर फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी आपको परेशान करती है वो सब कुछ परमेश्वर के ऊपर एक ही बार हमेशा के लिए डाल दो। बार बार मत डालो, वहां से उठाकर उसे पिक करके जो है फिर से अपने ऊपर मत रखो और फिर मत डालो। एक ही बार डाल दिया तो डाल दिया, फिर से उसे उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार परमेश्वर के ऊपर डाल दिया तो डाल दिया। आपको मालूम है, हम और आप जो है बेहतर चिंता को कैरी नहीं कर सकते। बेहतर कौन कैरी कर सकता है? परमेश्वर। तो बेहतर होगा कि जो बेहतर रीति से कैरी करे हम उसे दें। क्यों हम उसके बोझ के तले जो है दबना चाहते हैं? तो उस पास्टर ने भी वही किया, उसने भी आज्ञा मानी, उसके पर चलन किया और वो चिंता से भी आजाद हो गया और शारीरिक रूप से भी वो क्या हो गया? चंगा हो गया। आमीन। आइए हम 7वीं आयत को भी देखेंगे। क्या लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं 6ठे आयत को पढ़ रहा हूं। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति। कब?
जब हम चिंता नहीं करेंगे और उसके साथ प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से पर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं आपको एक इंसिडेंट रिलेट करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक बाइबल स्कूल में मैं स्टाफ के रूप में भी काम करता हूं कुछ महीनों के लिए, 5 महीने के लिए। और पिछले साल उस बाइबल स्कूल में फाइनेंशियली जो है बहुत समस्या आई, यानी कि हम बहुत प्रेशर में थे, हमारी नीड्स बहुत थे और हमारे पास इनकम बहुत कम थे। और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हर दिन आपके पास पैसे की कमी हो और आपकी जरूरतें ज्यादा हो, तो ये कई बार ऑब्वियस हो जाता है कि हम प्रेशर को ले लेते हैं, हम चिंता को ले लेते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि जो है कि हम अब क्या करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम आर्थिक उन्नति के ऊपर यानी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर जितने भी चंगाई के माफ करेगा प्रॉस्पेरिटी के जितने भी वचन हम उनको हम कन्फेस करेंगे, हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर सहायता आ चुकी है, मिल चुकी है, हम धन्यवाद करेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे। और यहां तक कि वहां पर ऐसा है कि हर दिन वर्शिप होता है, जितने भी दिन क्लासेस होते हैं हर दिन वर्शिप होता है आधा घंटे का। और उन्होंने क्या आज्ञा दी, उन्होंने एक वर्शिप लीडर को बुलाया और कहा कि यू कम हियर, और अब से लेकर जब तक हमारे पैसे ना आ जाए, जितनी हमें जरूरत है वो पूरी ना हो जाए, तब तक तो केवल जो गीतों को गाएगा वो सारे जो है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के होंगे। यानी कि यहोवा यीरे, यहोवा चरवाहा, कि परमेश्वर किस प्रकार प्रयोजन करता है, प्रयोजन के गीतों को ही गाना, विश्वास के गीतों को गाना। और मैं आपको बताऊंगा कि हम डेली वही गीतों को गाते थे। हमारे पास 3 या 4 गीत थे प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, लेकिन हमने उस गाने को हर दिन गाया, हर दिन उससे गाया। कई बार बोर हम हो गए, लेकिन हमारे डायरेक्टर बोर नहीं हो, क्योंकि वो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना चाहते थे। उसके लिए हमें जरूरत था कि हम विश्वास की बातों को बोले और विश्वास को गीत को गाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब यहां पर मैं हर एक वो गीत जो मसीह गीत कहलाता है वो क्रिश्चियन गीत नहीं है, क्योंकि कई सारे गीत वो विश्वास के नहीं है, वो निराशा के हैं, कई बार संदेह के हैं। इसलिए मैं उन सारे गीतों को नहीं सुनता, मैं उन गीतों को सुनना चाहता हूं जिनके बोल परमेश्वर के वचन के अनुसार है और वो विश्वास को उत्पन्न करते हो। और हमने भी 1 महीना उस गीत को गाया, डेली गाया। महसूस नहीं करते थे, लेकिन हमने फिर भी डेली गाया। लेकिन जब हमने उस बात को, हमने वचन के ऊपर दबाव दिया, हमने लोगों के ऊपर दबाव नहीं दिया, हमने वचन के ऊपर प्रेशर दिया, और वचन ने लोगों के ऊपर दबाव दिया कि वो हमारे इस बाइबल स्कूल के लिए हेल्प करने के लिए वो क्या करने लगे, पैसे भेजने लगे। वाह, हालेलुया। देखिए हम किस प्रकार हम परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में कार्य कर रही थी, क्योंकि हम चिंता नहीं कर रहे थे, हम वचन के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे। तब 7वें आयत को आप पढ़ेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। 8वीं आयत को भी देखेंगे, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने सीखी है, ग्रहण किया, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। इन बातों को हम करेंगे, जब हम ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की बातों को होते हुए देखेंगे। ये एक तरीका था, मैंने बताया कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम अभ्यास कर सकते हैं। तो नंबर 2 क्या था, हम परमेश्वर के वचन को अभ्यास करना। नंबर 1 क्या था, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना या फिर मनन करना। अब नंबर 3 जो है, गिव द वर्ड फर्स्ट प्लेस, वचन को पहला स्थान दे। गिव द वर्ड द फर्स्ट प्लेस, परमेश्वर के वचन को क्या दे, पहला स्थान दे। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 4 की 20 से लेकर 22। नीति वचन 4 की 20 से लेकर 22। हालेलुया। नीति वचन 4 की 20 से लेकर 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना
कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। यदि आप अपने स्पिरिट को, मैं कहना चाहूंगा अपनी आत्मा को विकसित करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, इसके लिए आपके लिए बेहद जरूरी है, मेरे लिए आपके लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। इसलिए लिखा गया है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर कर सुन, यानी कि अटेंड हिज वर्ड। एक अंग्रेजी बल में लिखा है कि लेंड योर ईयर्स, यानी कि अपने कान को उधार दे दे परमेश्वर के वचन को, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आप परमेश्वर के वचन को दें। कल प्रचार खत्म होने के बाद एक भाई ने मुझे फोन किया और फिर बाद में मैंने उनका कॉल नहीं उठाया, अटेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम था उससे पूरा करना था। और ठीक उसी प्रकार जब आपके जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं तो आप उनको क्या कह सकते हैं, आप थोड़ा सा होल्ड में रख सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अटेंड करने पाए, वचन को ध्यान देने पाए। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप चर्च जा रहे होंगे, आप चर्च जाने के लिए निकल रहे होंगे और उसी समय आप किसी मित्र से मिले जिसे आप बहुत दिन से नहीं मिले थे। आप उनसे मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि भाई मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, मुझे चर्च जाना है, मैं पहले उसे अटेंड कर लूं, उसके बाद हम चर्च सर्विस खत्म होने के बाद मैं तुमसे फोन करता हूं, अब तुम अपना फोन नंबर दो, हम किसी खास समय में मिल सकते हैं। उसी प्रकार हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को समय देना है, हमें वहां पर अटेंड करना है। हालेलुया। इसलिए कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान उसके ऊपर लगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले नंबर 1 हमारे लिए जीवन का काम करती है और नंबर 2 हमारे सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। एक अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि ये आपके शरीर के लिए औषधि का काम करती है। यदि आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे तो वह आपके लिए औषधि का काम करेगी, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब ये बात कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टरों के अगेंस्ट में हूं, मैं मेडिसिन के अगेंस्ट में। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यदि परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो कई बार हमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है हम विश्वासी ज्यादातर हम यही करते हैं, कोई भी समस्या आ जाए हम सारे जो है तरीका अपना लेते हैं, सारे डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, सारा चीज कर लेते हैं, अंत में बोलते हैं कि प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कर दिया, हमने सब कुछ ट्राई कर दिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा था तो आप पहले ही कर लेते। मैं एक क्रिश्चियन डॉक्टर की गवाही देना चाहता हूं, एक मसीह डॉक्टर। उसके पास एक क्रिश्चियन कपल जो आते थे और उसके बच्चे जो हमेशा जो है समस्या में रहते थे, मेडिकेशन देते थे फिर भी जो वो ठीक नहीं होते थे। तो क्रिश्चियन डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि देखिए आपने बहुत मेडिसिन तो ट्राई किया, मैं एक ब्रदर को जानता हूं जो कि प्रेयर करते हैं, आप उनसे प्रेयर करा सकते हैं और मैं विश्वास करता हूं आप चंगे हो जाएंगे। और फिर उन्होंने उस ब्रदर के पास जो उनको भेजा और उसके बाद उस ब्रदर ने उनके लिए प्रेयर किया और वो चंगे हो गए। अब ऐसे होने लगा कि जब भी वो परिवार में कोई समस्या होती थी वो डॉक्टर के पास जाते थे, फिर डॉक्टर उन्हें बताता था कि जो आप उस ब्रदर के पास जाओ जो प्रेयर करते हैं वो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा वो करने लगे। फिर उस परिवार में एक बच्चा था, उसने कहा कि अगर हम प्रार्थना करने से ही हम ठीक हो जा रहे हैं तो क्यों ना हम पहले प्रार्थना ही कराएं, डॉक्टर के पास क्यों जाएं। तो उसके बाद से वो डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। उसके बाद वो प्रेयर कराने लगे और प्रेयर करने के बाद वो क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के मार्ग को हम देखेंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक गवाही को मैं पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा है कि एक पास्टर जो है उनके गले में टॉन्सिल की समस्या हो गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने
गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको टॉन्सिल को निकालना पड़ेगा, और वो तैयार थे उस बातों को करने के लिए। और फिर बाद में उनका ऑपरेशन का कोई डेट दिया गया था, और ऐसा हुआ कि उनके उस पास्टर का ये फैमिली कस्टम था, यानी कि वो ऐसा उनका परिवार का अभ्यास था कि वो हर दिन जो है सुबह को उठकर पूरी पारिवारिक रूप से जो है वचन को पढ़ते हैं इकट्ठा, और उसके बाद प्रार्थना करते हैं। तो वो अचानक पढ़ते पढ़ते उस दिन जो वचन पढ़ा, उन्होंने राजा आशा के बारे में पढ़ा, जो कि दूसरा इतिहास उसकी 16 की 12 और 13 में हम पाते हैं। उसमें लिखा है कि राजा आशा के पांव में कुछ बीमारी हुई और उसने वैद्यों को दिखाया और परमेश्वर को नहीं ढूंढा, और इसके वजह से क्या हो गया, मर गया। तो ये बात ने जो है उस पास्टर के मन में जो आया और खटका, और उसने कहा कि मैंने तो इस विषय के लिए तो परमेश्वर के पास गया भी नहीं और पूछा भी नहीं। तो उसने कहा कि चलो मैं ऐसा ही करूंगा, मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी, तुम ठीक हो जाओगे। और वो ठीक भी हो गए। लेकिन मैं उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा आसा इसलिए नहीं मरा कि वो डॉक्टरों के पास गया, वो इसलिए मरा क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं गया मदद लेने के लिए। डॉक्टर के पास जाने के लिए समस्या प्रॉब्लम नहीं है, उसके विरोध में बाइबल नहीं बताती, लेकिन यह जरूर कहती है कि परमेश्वर के पास नहीं जाने से समस्या हो सकती है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर को हम क्या कहते हैं, पहला स्थान दें। देखिए, कई बार आपके मित्र होंगे, आपके परिवार होंगे जो कि आपको चीजों को थोपने की कोशिश करेंगे, बातों को बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति बने कि आप बोले कि वचन क्या कहता है, मैं वही करूंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। तब जाके आपके लिए सीधा मार्ग निकलेगा, तब आपके लिए जीवन का काम करेगी, आपके लिए जो भी आपको चाहिए वो वही काम आपके लिए करेगा। तो हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा कि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे। नंबर 1 क्या था कि हम वचन को मनन करें या ध्यान करें, वचन का अभ्यास करें। नंबर 3 क्या है कि वचन को पहला स्थान दे। और नंबर 4 वो है कि तुरंत अपनी आत्मा की आवाज को माने। इंस्टेंटली ओबे द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आत्मा की आवाज को मानने से पहले हमने जो 3 कदम थे वो क्या थे? वचन मनन करना, वचन का अभ्यास करना और वचन को पहला स्थान देना। देखिए, हमने जो है आत्मा को पहले नहीं रखा, पहले वचन को रखा। यदि आप आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि आप वचन को पहला स्थान दें, ना कि आत्मा को। यदि आप सोचेंगे कि मैं आत्मा के ऊपर ध्यान दूंगा, वचन के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी बह के जाएंगे और बहुत जल्दी भटक भी जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक दिन मैं सुबह उठा और उसमें उठ के बाद मैंने 1 घंटा मैंने जो है कंटिन्यूसली जो है वचन को पढ़ा, वचन पर मनन किया। और उसके बाद एक फोन कॉल आया और उसने कहा कि ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक लोकल इलेक्शन हो रहा है और हमारे एक फेवरेबल व्यक्ति है जो कि हमसे प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं कि आप उनके लिए प्रेयर करें कि वो जीत जाए। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट था कि वो जीत जाए इलेक्शन को। और फिर बाद में मैंने प्रार्थना किया और मैं प्रार्थना करी कि परमेश्वर उस व्यक्ति को हम प्रार्थना करते हैं कि वो जीत जाए, वो इलेक्शन को जीत जाए। और जैसे मैं ये प्रेयर कर रहा था, अचानक मेरे अंदर में एक रुकावट आई, एक जांचा जाना, एक चेक महसूस हुआ कि ये जीतेगा नहीं। मैं कहा कि अरे अब क्या प्रार्थना करूं? फिर मैंने कहा कि ठीक है परमेश्वर, यदि यही तेरी इच्छा है तो ऐसा ही हो जाए। और वो इलेक्शन काउंटिंग का दिन था, उसी दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स निकलने वाले थे। तो मैंने गवाही रखने के लिए मैंने अपनी माँ को जो बताया कि आज वो व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना कराया गया है वो नहीं जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं प्रेयर कर रहा था लेकिन लगा नहीं कि जीतेगा। और फिर बाद में जिस ब्रदर ने मुझे
फोन करके बोला था कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। इलेक्शन रिजल्ट्स निकल गए। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को कहा कि मुझे मालूम था कि वो हार जाएगा, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे लगा कि वो नहीं जीतेगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक एम्पल टाइम परमेश्वर के वचन में समय बिताया था, और इसके बाद इसलिए मैं अपने आत्मा को जो है सुनने पाया सही रीति से, या फिर मैं कहूंगा कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने पाया, क्योंकि मैंने अपने मन को नया कर लिया था परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि पहले 3 कदम आप उठाएंगे तो आपको आत्मा की आवाज को सुनने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, आपके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को यह मौका दिया कि वो वचन पर मनन करे, वो वचन का अभ्यास करे और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आत्मा को जो है एक ऑथोरिटेड गाइड बना देते हैं, यानी कि हम उसे आधिकारिक रूप से हम बोलते हैं कि जो तू जैसा तो अगुवाई करेगा वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को क्या किया है? मनन किया है। लेकिन यदि हम टीवी देखते रहेंगे, कोई हम एम्पल टाइम परमेश्वर के वचन में नहीं लगाएंगे, हम न्यूज सुनते रहेंगे, हम जो है संसार की बातों को करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए कठिन हो जाएगा परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना। लेकिन यदि हम वचन मनन करने में, वचन को अभ्यास करने में और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देने में हम समय बिताते, तो आपकी आत्मा के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि आपकी आत्मा के भी एक आवाज है जिसे हम विवेक कहते हैं। और जितना भी डायरेक्शन है, जितना भी गाइडेंस है, जितने भी आवाज या डायरेक्शन परमेश्वर में देता है, वो हमारी आत्मा में देता है। यदि हम इन बातों को करेंगे तो हमारे लिए बहुत सहज होगा। इसलिए जब भी आत्मा आपको कुछ कहे, कुछ करने को कहे, तुरंत उसकी आज्ञा माने, उसे लेट ना करे। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि किसी पास्टर ने मुझे किसी कुछ बात को पूछा था और मैंने जो है मुझे उसका उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ही जो है कुछ अपने मन से जो जवाब दे दिया। फिर मेरी आत्मा ने मेरे विवेक ने मुझे कहा कि तूने गलत कहा, तूने झूठ कहा, अगर तुझे नहीं मालूम था तो बोल सकता था कि तुझे नहीं मालूम। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने रिपेंट किया कि मैंने झूठ बोला था, और फिर मैं उस पास्टर के पास भी गया और उसने कहा कि मुझे माफ करिए, मैंने जो आपसे जो कहा था वो झूठ था, मुझे नहीं मालूम था। और मैंने साफ साफ बताया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, आपके लिए कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरी विवेक के लिए बेहद जरूरी है। मैं अपने कॉन्शियस को क्लियर रखना चाहता हूं, अपने विवेक को स्पष्ट रखना चाहता हूं, उसकी आवाज को मैं मानना चाहता हूं, ताकि मैं क्या करने पाऊं, अपने जीवन में आत्मा की आवाज को ज्यादा सुनने पाऊं। इसलिए जब भी आप अपने आत्मा में कोई जांचा जाना महसूस करें तो आप उसे करें। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि इस समय मैं और मेरी पत्नी जो है दिल्ली में है, और हम उड़ीसा से निकले थे, और हम कुछ जगह को जाने के लिए था, और लेकिन हम कुछ दिन स्टे करने थे हमें दिल्ली में, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। और उसके बाद हम चाहते थे कि किस रीति से हम जल्दी से जल्दी जो है घर वापस चले जाए। लेकिन फिर हमारे स्टेट से, अभी आप जानते होंगे कि हर एक स्टेट से जो है ये पहल चली है कि वो अपने जो लोग बाहर फंस गए वो वापस आ जाए। तो हम भी उसके लिए जो रेडी थे हम जाएं। लेकिन मैंने अपनी आत्मा में, मेरी वाइफ ने भी अपनी आत्मा में उस बात को जो है रुकावट महसूस किया। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी, जो घर में है, उन्होंने भी अपनी आत्मा में क्या किया, आभास किया कि हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। हम जो बैकआउट कर गए, हम रजिस्टर नहीं किए अपने आप को। हमने कहा कि जब सही समय आ जाएगा हम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस समय सही डिसीजन था, बिकॉज यू डोंट नो कि उसके बाद बहुत सारे लोग जो वहां से निकल के गए, दे आर नाउ कोरोना पॉजिटिव। यस, वी बिलीव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, डिवाइन प्रोटेक्शन के पर विश्वास करते, लेकिन वचन ये भी कहता है कि बुद्धिमान विपत्ति को देखकर छिप जाता है और मूर्ख आगे बढ़ता है। हमने भी इस बात को तुरंत अपने अंदर जांचना मान लिया। इसलिए हमें जरूरी है कि आत्मा हमें कुछ कहे तो हम उसे बहुत जल्दी मान लें। और यदि हम इन चारों को हम चीजों को करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आत्मिक रूप से परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक व्यक्ति की गवाही भी देना चाहता हूं। ये जो मैंने आपको शिक्षा दी, ये मैंने
ब्रदर हैगन की किताब से मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, जिसका नाम है हाउ टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, कैसे आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलें। और उनका एक कैसेट्स भी है, उनके सीडीज भी हैं और MP3 में से टीचिंग्स भी है। तो एक जवान व्यक्ति ने 30 साल का जब वो था, तो उसने जो है ये टीचिंग्स को लिया कि कैसे अपने अपने आत्मा को वो हम ट्रेन करने पाए। और वो क्या करता था, वो दिन रात वो जो है उससे सुनता था। उसने 200 या 300 या 400 बार उस टीचिंग्स को बार बार सुना। शेव करते समय, घर में कभी भी बैठा रहता है, वो सुनता रहता था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो एक जॉब में काम करता था और उसको ऐसा लगा कि उसे बिजनेस करना चाहिए। और 30 साल की उम्र में उसके पास जो कुल आमदनी थी वो है $2000। और उसने सारा निवेश जो है उसने अपने बिजनेस के ऊपर, नए बिजनेस के ऊपर डाला और उन्हीं सिद्धांतों को उसने लागू किया जो मैंने आज आपको बताया। और 38 साल की उम्र में वो एक मिलियनर बन गया। वाह, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे जीवन में सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इस रीति से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में यह हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझको भी ये करना हो। ये एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है कि 1 महीने में ना हो, 6 महीने में भी ना हो, 6 महीने में भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि अभ्यास करते करते जो यह हो भी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टीचिंग्स मैंने 5 साल पहले सुना है। और जो मेरे चर्च के लोग जो इस समय हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैंने कभी भी इसको टीच नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसका अभ्यास किया। मैंने उसको जो कहा कि परिपक्व हो जाऊं, उसके बाद मैं उससे टीच करूं। इसलिए आपने देखा हो कि मैंने अपने जीवन से भी गवाहियां दी और मैंने जो है बहुत सारे प्रभु के दासों को जीवन से की गवाही दी। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि हम अगले दिन रिजल्ट देख नहीं पाए। हम कई बार उस व्यक्ति के समान हो जाते हैं जो जिम में पहले दिन जाता है और अगले दिन सोचता है कि उसके बॉडी में मसल्स आ जाए। ऐसा नहीं होता। कई बार हमें एंड्योर करना पड़ता है रिजल्ट्स देखने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन हम रिजल्ट्स को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के तरीकों में जो है वो सरल होते हैं, नंबर 1, और टाइम लगता है, लेकिन उसके परिणाम जो है लंबे समय तक टिके होते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट होते हैं जल्दी उसको देखते हैं और वो जल्दी चले भी जाते हैं। इसलिए आप कौन सी सफलता को चाहते हैं, संसार वाली या फिर परमेश्वर के वाली? तो इसलिए आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। यदि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और आपके जीवन में आप आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम किसी और सब्जेक्ट के साथ अगले सप्ताह मिलेंगे। आपके साथ इस बातों को बताते हुए मुझे बेहद खुशी हुई, आशीषित हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी आशीषित हुआ। मैं एक और जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि कल मैं रात 8 बजे मैं निजात टीम के थ्रू में ऑनलाइन आने वाला हूँ। निजात टीम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 12 घंटे की वर्शिप और आराधना और वचन का इवेंट उन्होंने रखा है। और आप उसको सुबह 9 बजे से लॉग इन हुए। वहाँ पे बहुत सारे प्रभु के दास आएंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी आएंगे, आप उससे लॉग इन कर सकते हैं। और मैं रात 8 बजे में आऊँगा। आप जरूर उसमें लॉग इन करें, दूसरों को बताएं और आप आशीषित हों। और हम अगले आने वाले रविवार को मुलाकात करेंगे। इस बात को याद रखें कि हम 10 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे और मैं आपसे अपेक्षा करूँ कि हम ऑनलाइन उस दिन मिलें और परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।